बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तुर्की ने पाकिस्तान के लिए तीसरी नेवल शिप बनानी शुरू कर दी। उसकी कंस्ट्रक्शन का आगाज हो चुका है। पहले भी वो बनाकर हमें दे चुके हैं, लेकिन अब जो बनाने जा रहे हैं ये असल में खालिसतन इंडिया के लिए इस्तेमाल होगी। और जो इंडिया इस वक्त पूरी तरह पाकिस्तान के लिए और चाइना के लिए थ्रेट बना हुआ है, जिस लिहाज से वो लेटेस्ट इक्विपमेंट्स इसराइल अमेरिका से ले रहा है, तुर्की अब उसको मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान के लिए जबरदस्त थर्ड नेवल शिप बनाने जा रही है। इसकी इतनी जबरदस्त सेरेमनी हुई कि इंडिया की चीखें निकल गई हैं। लेकिन सही मायनों में आज इंडिया ने, आप अंदाजा कर लीजिए, तैयब उर्दगान को क्या क्या अल्फाज कह रहे हैं, जिसका आपको क्लिप सुनवाने जा रहे हैं। रावण, शैतान, दुश्मन, इस्लाम के नाम पर कट्टरबंदी करने वाला, यानी ये अल्फाज अब इंडिया अदा करना शुरू हो गया तैयब उर्दगान के लिए। उसकी वजह यह है कि फ्रांस का मामला हो या दुनिया में कहीं किसी जगह पर, सबसे पहले अगर आलम इस्लाम के किसी बड़े लीडर की आवाज आती है तो तैयब उर्दगान है, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह फॉलो करते हुए इमरान खान की जानिब से भी आवाज बुलंद होती है। अब इंडियन मीडिया का जरा क्लिप जो आपको सुनवाने जा रहे हैं। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। इसके अंदर इंडिया का मीडिया क्या कह रहा है? कहता है कि इस्लाम के नाम पर तैयब उर्दगान और पाकिस्तान इकट्ठे हुए हैं। आज वो बड़ी खूबसूरत हदीस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी होती हमें नजर आती है कि मुसलमान एक जिस्म के मानिंद होते हैं। जिस्म के किसी एक हिस्से को दर्द होता है तो दूसरे को भी होता है। यही मुसलमानों का हाल है। आज आप देख लीजिए, आलम इस्लाम ने बाइकआउट जो फ्रेंच प्रोडक्ट्स का किया है, वो किस वजह से किया है? वो कोई और कंट्री है, हम कोई और कंट्री है, लेकिन सबका मजहब एक है, इस्लाम। और एक इस्लाम के अंदर लीडर आवाज देता है तो सारे उस पर लब्बाई कहते हुए आगे आ जाते हैं। ये जरा क्लिप सुनिएगा भारतीय मीडिया का। इतने घटिया अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन खुशी है हमें। खुशी किस बात की? खुशी इस बात की है कि इंडिया की चीखें बता रही है कि ये जो इंशाल्लाह नेवल शिप बनाने, एक तो अल्लाह पाक इसमें बरकत बहुत ज्यादा डालनी है, दूसरा ये इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल होने जा रहे हैं, तो चीखें तो लाजमी बनती हैं। ये जरा सुनिए उनका क्लिप, फिर आपको बताते हैं कि चाइना पीछे से क्या शिकंजा टाइट करने जा रहा है इंडिया का थ्रू श्रीलंका और दूसरी चीजों के। ये सबसे पहले क्लिप सुनिएगा। अब एक तीसरे रावण की भी हम बात करते हैं जो इन्हीं दोनों का साथ दे रहा है, और वो तीसरा शैतान है तुर्की, या फिर ये कहिए एर्दोगान, जो कि आर्मेनिया और अजरबैजान का जो युद्ध है उसमें कूद पड़ा है। किस तरह से इसने उसको मजहबी रंग दिया है। ना सिर्फ इतना, बल्कि भारत के खिलाफ भी अब इसने कुछ ऐसी ही मंशा जाहिर कर दी है जिस तरह से इमरान के साथ हाथ मिलाया है। क्या है ये, देखिए इस रिपोर्ट में। दो शैतानों ने मिलाया हाथ, समंदर में बिछाई जंगी बिसात। इमरान के भाईजान, कट्टर तुर्की के सुल्तान। तुर्की और पाकिस्तान के नापाक मंसूबे अब पूरी तरह जाहिर होते जा रहे हैं। भारत से जंग के लिए पाकिस्तानी नौसेना अपनी सामरिक और युद्धक ताकत को बढ़ाने की तैयारी कर रही है। तुर्की की सरकारी कंपनी पाकिस्तानी नौसेना के लिए कराची में मैग्नम क्लास की कॉर्वेट को बना रही है। इस जहाज के ढांचे को पानी में डालने की सेरेमनी में चीफ गेस्ट के तौर पर तुर्की के रक्षा मंत्री हुलूसी अकार भी शामिल हुए। तुर्की ने मध्यम श्रेणी के मैग्नम क्लास की कॉर्वेट का निर्माण शुरू में अपनी नौसेना के लिए किया था। बाद में पाकिस्तान के साथ हुई डील में इसे कराची में बनाया जा रहा है। मैग्नम क्लास की परियोजना के जरिए बहुउद्देशीय कॉर्वेट और फ्रिगेट बनाए जा रही हैं। ये युद्धपोत टोही, सर्विलांस, अर्ली वार्निंग, एंटी सबमरीन वॉरफेयर जैसे मिशन को अंजाम दे सकती है। इसमें सतह से सतह और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें भी तैनात होती हैं। इस परियोजना के तहत तुर्की पाकिस्तान की नौसेना के लिए 4 जिन्ना श्रेणी की फ्रिगेट भी बना रहा है। पाकिस्तान लगातार अपनी नौसेना की ताकत बढ़ाने में जुटा है। फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी नौसेना अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए चीनी डिजाइन पर आधारित टाइप 039B युवान क्लास की पनडुब्बी खरीद रही है। डीजल इलेक्ट्रिक चीन की ये पनडुब्बी पाकिस्तान की नौसैनिक ताकत में इजाफा करने में सक्षम है, जिसमें एंटी शिप क्रूज मिसाइल लगी होती हैं। ये पनडुब्बी एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन सिस्टम के कारण कम आवाज पैदा करती है।
जिससे इसे पानी के नीचे पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। परमाणु हमला करने में सक्षम हैं ऑगस्टा क्लास की पनडुब्बियां। जाहिर है पाकिस्तान, तुर्की और चीन जैसे देशों की मदद से सैन्य मजबूती बढ़ा रहा है, लेकिन भारत इस मामले में उससे काफी शक्तिशाली है। तो आप समझिए कि ऐसा क्यों है। वो इसलिए क्योंकि इस्लामिक जगत का लीडर बनना चाहता है एर्दोगान। अजरबैजान में इस्लामी धर्म को मानने वाले ज्यादा हैं। तुर्की मजहब का कार्ड खेलने के लिए जंग में कूदा है। पाकिस्तान का साथ भी धर्म के आधार पर ही उसने दिया है। FATF में तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया। आपने सुना, अब आपको अंदाजा हो गया कि जितनी नफरत इंडिया वाले ISI से करते हैं, फौज से करते हैं, इमरान खान से करते हैं, पाकिस्तान के वजूद से करते हैं, उससे अब डबल या उससे कई गुना ज्यादा नफरत उनकी तुर्की के खिलाफ है। उसकी वजह यह है, तैयब एर्दोगान ओपनली कहते हैं, आज भी वो कह रहे हैं कि इंडिया एक वहशी दरिंदा है और इसी की वजह से कश्मीर का मसला हल नहीं हो रहा। दूसरी जानिब माइक पोम्पियो इस वक्त इंडिया के अंदर आए हैं और माइक पोम्पियो के आने के बाद चूंकि बैका एग्रीमेंट साइन होने जा रहा है, इन्होंने आगे मालदीव जाना है, श्रीलंका भी जाना है और श्रीलंका ये जाकर काम ये करने जा रहे हैं कि उनको एक ऑफर देने जा रहे हैं पैसों की। वो ऑलरेडी कर्जे में डूबा हुआ है। अब उस डूबे हुए कर्जे के अंदर रहने वाले मुल्क को ये पैसा ऑफर करने जा रहे हैं कि तुम चाइना के साथ ना रहो, हमारे साथ रहो। आप जानते हैं ऑलरेडी श्रीलंका ने अपना एक जजीरा लीज के ऊपर करीबन 99 साल के लिए चाइना को दे दिया। अब वहां पर ये मिलिट्री बेस और तमाम चीजें बनाने जा रहे हैं। चाइना ने एक साइलेंट पैगाम दे दिया श्रीलंका को कि देखो, जब तुम मुश्किल वक्त में थे हमने तुम्हारा साथ दिया, तुम्हें लोन दिया, पैसा दिया, इन्वेस्टमेंट भी देंगे। अमेरिका के ना तो यहाँ पर कोई टूरिस्ट आते हैं ना कुछ, वो तुम्हें पैसा देकर इस्तेमाल करना चाह रहे जिस तरह इंडिया को। अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हारा साथ देते रहें और अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल तुम ना हो, तो सबसे बेहतर यह है कि तुम फैसला ये कर लो कि तुम चाइना के साथ खड़े हो या अमेरिका के साथ खड़े हो। अमेरिका हमेशा अपने दुश्मनों को इतना नहीं मारता जितना वो अपने दोस्तों को मारता है, लिहाजा तुम्हें फैसला करना है कि तुम किसके साथ खड़े हो। यही पैगाम उन्होंने मालदीव को भी दिया है, क्योंकि इंडिया अब पूरी तरह जो नई स्ट्रेटजी पर काम कर रहा है, अमेरिका बीच में कूद पड़ा है। अब जो नाराज है इंडिया के बहुत सारे इसके हमसाया, सबसे पहले तो इन्होंने नेपाल के ऊपर प्रेशर डाला और ये काम कर रहे हैं कि रॉ के अहम तरीन ऑफिसर वहां पर पहुंचे, उन्होंने जाकर कहा कि आप ओल्ड नक्शों पर काम करें, हम आपको इमदाद देंगे। इसी तरह भूटान के पास जा रहे हैं, इसी तरह मालदीव, श्रीलंका और जो जो करीब है। असल में ये वो तैयारी करवा रहा है अमेरिका। इंडिया की तो पहले कोई बात नहीं सुनता था, अमेरिका पूरी दुनिया में जाना जाता है। आज आप अमेरिका की बात ना माने, वो दुनिया के IMF से लेकर FATF, ये तमाम इदारे उनकी पहुंच के अंदर है, यानी उनके अंडर आते हैं, उनकी मुट्ठी में है। वो जब चाहे किसी पर पाबंदी लगा सकते हैं। आप FATF का हाल देख लें, दुनिया की सबसे बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग का हब कौन सा मुल्क है? स्विट्जरलैंड, स्विस बैंक, जहां पर दुनिया के सारे चोरों का पैसा रहता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन आता है? उसके बाद आता है UK, फिर अमेरिका, फिर दुनिया का मनी लॉन्ड्रिंग का हब जहां से जाता है वो इंडिया। लेकिन ये तमाम के तमाम बैठकर फैसला कर रहे हैं कि दुनिया में कहां मनी लॉन्ड्रिंग होती है, कहीं नहीं। ये इससे भी ज्यादा बदकिस्मती की बात क्या हो सकती है? इसीलिए अब चाइना फैसला कर रहा है कि कहां किसको खड़ा करना। ये बड़ी जंग से पहले दुनिया जो दो हिस्सों में डिवाइड होने जा रही है, ये वही उसकी स्ट्रैटेजी है। आप या आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस। तुर्की के खिलाफ जहर अब इंडिया का ये बताता है कि आग इनको बहुत ज्यादा लगी हुई है और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हम इस आग को डबल करेंगे। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।